हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरा लास्ट ब्लॉग का सेकंड पार्ट है। मतलब जब मैं माता शाकंभरी गई थी, मैंने आपको दिखाया था, ये उसी का ही सेकंड पार्ट है। और कल से मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा स्टडी वाला ब्लॉग आएगा। और ये ना हम दर्शन करके ना वहाँ मार्केट, मतलब पूरा तो नहीं लग रहा था जितना मेले के टाइम लगता है, बट जितना लग रहा था मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देख पाओ। और क्योंकि मुझे वहाँ से लेना था सिंदूर, और मतलब एक दो चीज़ और ली है। मेन तो मैंने सिंदूर ही लिया, प्रसाद लिया, क्योंकि जो बांटने के लिए होता है ना, क्योंकि मंदिर में तो थोड़ा सा ही चढ़ता है, बांटने के लिए हमने लिया प्रसाद, तो वो लिया था। और बस यही चीज़ ली थी, क्योंकि सिंदूर मुझे ना सूखा सिंदूर चाहिए था। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे मिल जाए, पर मुझे यहाँ नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था, तो मुझे वहाँ जाकर वो मिला। और ये ना मतलब इतना सा ही, मतलब एक नॉर्मल सी लाइन में ये लगा हुआ था। अखरोट वगैरह हम वहाँ से नहीं लेते, क्योंकि वो अब यहाँ भी मिल जाते हैं। शुरुआत में तो पहले ये था ना कि यहाँ इतने अच्छे नहीं मिलते, बट अब तो हर जगह ये अच्छे मिलने लगे। तो हमने सिर्फ प्रसाद और सिंदूर लिया था, और मैंने एक लॉकेट लिया था खाटू श्याम जी का। और मैंने दिन और भैया को छेड़ रही थी, मैंने कहा आप भी कुछ खिलौने विलौने देख लो जो आपको चाहिए। और ये मैं, पापा, मम्मी खड़े थे। और इसके बाद हम निकल लिए यहाँ से। हमारा ना एकदम ही प्लान बना कि हम चलते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं था कि हमारे दर्शन इतनी जल्दी हो जाएगी। हमें ये था कि हमें काफ़ी टाइम लगने वाला, पर हमें दर्शन काफ़ी जल्दी हो गए। तो हम यहाँ से निकल गए थे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हम वहाँ कभी गए भी नहीं थे। और हमारा मन भी था कि मैं जाऊँ, क्योंकि हरिद्वार तो हम काफ़ी टाइम बाद जा चुके, बट वहाँ नहीं गए थे। कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है। तो ये देखिए पहाड़ी इलाकों से, मतलब वहाँ ना हम गए थे देहरादून से होते हुए, वही रास्ता हमें सबसे पास पड़ा। लेकिन ये ना पहाड़ इलाकों में देखने में और ये फील करने में ना बड़ा अच्छा सा लगता है कि पहाड़ी पहाड़ी, वह एक अलग ही अपना आनंद आता है। और वैसे भी ना मुझे अब तक जितनी भी मैंने जर्नी करी है, शायद मुझे ये जर्नी सबसे बेस्ट लगी। मतलब मुझे ना एक तो वॉमिट वगैरह कुछ नहीं हुआ, ऊपर से मेरा ना सीरियसली मन भी इतना लगा हद से ज़्यादा। और मुझे ना पहाड़ वहाड़ देखने में अच्छे लगते हैं। ये अलग बात है कि मेरे को जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट मुझे सच में पहाड़ वहाड़ अच्छे लगते हैं। और अगर आप कभी भी देहरादून जाओ तो वहाँ पर ना एंट्री से पहले ही डाट काली माता मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ भी बहुत अच्छा मंदिर है। हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हम दूसरे रास्ते से गए थे, हम उस वाले रास्ते से नहीं गए थे। जब मैं लास्ट बार गई थी, मतलब तो मैं वहाँ दर्शन करके आई थी। और वहाँ भी बहुत अच्छा है, मनोकामना पूर्ण मंदिर है। तो मैं चाहती हूँ आप अगर जब भी जाओ तो आप एक बार वहाँ होकर आना, बहुत मन लगेगा आपका। और हम चल दिए थे क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही टाइम था, क्योंकि हमें रात तक वापस भी आना था। वैसे मुझे ये लगा है कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको कम से कम 2 दिन या 3 दिन का आपके पास टाइम हो कि आप वहाँ आराम से घूम लो, मज़े कर लो। क्योंकि हम तो बहुत शॉर्ट पीरियड्स के लिए गए थे, क्योंकि ये हम पहुँच गए थे मार्केट वगैरह। मेरे ना हल्का सा लेग में दर्द भी होना शुरू हो गया था, तो मैं ज़्यादा मतलब चली वली नहीं थी। और हम सबसे पहले गए थे वहाँ पर लक्ष्मण झूला। और वो हमें वहाँ जाकर पता चला कि वो ना अभी फ़िलहाल बंद है। हमें नहीं पता था कि 2-3 साल से, मतलब उससे शायद उससे ज़्यादा है, उससे कम से वो बंद है, बट हमें नहीं पता था कि वहाँ काम चल रहा है। तो वहाँ जाके सबसे पहले तो मेरा मूड इस बात पे ख़राब हो गया था कि वो बंद है, क्योंकि मुझे ये था कि चल रहा होगा तो यार घूम आएगी। फिर वहाँ से हम ना, किसी ने हमको बताया कि आप थोड़ा आगे जाओ, नीचे मतलब घाट वगैरह है। तो हम वहाँ गए, लेकिन जहाँ जैसा हमने सोचा था वो वैसा नहीं था। मतलब थोड़ा पैदल चले, लेकिन वो ना ये था कि शांति वगैरह जिनको चाहिए हो, एकदम शांति में बैठना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि हम ज़्यादा देर के लिए गए नहीं थे, इसलिए वो हमने थोड़ा जल्दी जल्दी हम वहाँ से आ गए थे। और सच में बहुत अच्छा सा प्यारा सी प्लेस है ये।
आप जब जाओ तो ज़रूर जाना देखने के लिए। ये लक्ष्मण झूला से थोड़ा ही आगे की तरफ है, मतलब आप पैदल ही जा पाओगे। और ना बच्चे, मतलब बच्चे क्या बड़े, मैं बच्चे बोल रही हूँ, यहाँ ना सब राफ्टिंग वगैरह कर रहे थे। नहरा जी और भैया देख रहे, पापा मम्मी भी हमारे साथ ही थे। पर सच में बहुत ही इतना प्यारा सीन थे ना वहाँ के, कि मन कर रहा था वहाँ से आओ ही ना हो। तो मैं तो वहीं बोल रही थी इन सबको कि मुझे तो अगली बार लाओ तो 2-3 दिन के लिए यहाँ छोड़ देना, कि मैं आराम से घूम लूँ मज़े में। क्योंकि हम कपड़े वगैरह तो लेके कुछ भी नहीं गए थे। प्री प्लान जाना इंसान का और एकदम जाने में अंतर होता है। प्री प्लान जाते तो अपना हम कपड़े वगैरह ले लेते, स्नान कर लेते, बट हम प्री प्लान नहीं गए थे। हमारा प्लान सिर्फ माता रानी के दर्शन करने का था। और ये सीढ़ियाँ वगैरह ना, इससे नीचे जाके आप आराम से शांति से गंगा माता के पास बैठ कर कहते हैं ना कि अपने आप को फील कर सकते कि हाँ, मतलब एक अलग ही शांति थी यहाँ पे। मुझे इस मामले में ये बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ थोड़ी ना सीढ़ी थोड़ी सी ऊंची थी, मतलब पैड़ियाँ जो बनी हुई थी वो थोड़ी भारी था उतरना चढ़ना। जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा मेरा मन लगा। और आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे ना सामने मूर्ति भी लगी हुई है गंगा माता, आप उनके भी दर्शन करिए। और इतना अच्छे से, बस क्या बताऊँ, पहाड़ी इलाके में तो वैसे मैं खुश हो जाती हूँ। हम घूम घाम के और हम चल दिए थे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि फिर हम गए थे आप राम झूला। वहाँ ना मतलब पर्टिकुलर हमें जितनी जगह नहीं पता थी घूमने की कि हाँ आप कहाँ जा सकते, तो हम पहले वहाँ गए थे लक्ष्मण झूला, फिर गए थे राम झूला। बट इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई कि राम झूला खुला हुआ था। और अगर हमें ये बात पहले पता होती तो हम सिंपली राम झूला पे जाते। ये मेरी माता श्री, मैं, ये भैया ने रिकॉर्डिंग करी थी, वरना जब मेरा मन हुआ मैंने रिकॉर्ड कर लिया जितना मेरे से हुआ। जब मैं थक गई तो मैं बैठ जाती थी। और ये देखो हमने किया है कौवा स्नान। मैं इसको कौवा स्नान इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम प्रॉपर पूरे नहाए नहीं है, बस ऐसे ही ना पानी से ये होता है कि हाँ थोड़ा सा स्नान टाइप में कर लिया। और सब ने ही ऐसा किया, क्योंकि कोई भी अपने कपड़े लेके नहीं गया था। फिर वहाँ से लेके नहा, कपड़े लेके फिर नहाना, थोड़ा टाइम भी हमारा बचना था। और हमारे पापा श्री नहा रहे हैं, मतलब वे भी ऐसे नहा रहे हैं, कोई प्रॉपर नहीं नहाया, सब ऐसे ही नहाए। और मेरे भैया और की रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर आपको भी तो आना चाहिए। और ये देखो यहाँ से ना ये झूला, हम वहाँ से पैदल गए थे झूले तक। बट यहाँ पे ना एक बार अगर आप जाओ तो कंफर्म जाओ और देख के आओ। इतना अच्छा है कि बहुत ही अच्छा है। मैं मतलब शब्दों में ना आपको बता भी नहीं पा रही कि मुझे क्या फ़ील हुआ, इतना मज़ा आया। और यहाँ पे ना एक बहुत हँसी का सीन हुआ था हमारे साथ। मुझे ये नहीं पता था, मेरे को इतना पता था नहरा जी को ऊंचाई से डर लगता है, बट इतना लगता ये नहीं पता था। मैं उनको कहती आप चलो, बोल रहे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने एक पैर भी इस पे नहीं रखा, वो दूर ही खड़े रहे और कह रहे तुम्हें जाना है तुम जाओ। और स्पेशली मुझे तो इन्होंने ये कह दिया तुझे जाना है तो तू चली जा, वापस भी आ जा, बट मैं नहीं जाऊँगा। मैंने उनसे जिद भी करी कि आप एक बार थोड़ा सा तो चलो, बट उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, मैं इस पर पैर ही नहीं रखूँगा। वो इतने ज़्यादा डर गए थे, मतलब वो डरते ही है। मुझे नहीं पता उनका बचपन का ही कोई फियर है जिसकी वजह से वो डरते हैं। बट ये भी एक अपने आप में मज़ा था। मैं उनको फोर्स ज़्यादा नहीं किया क्योंकि सबका भाई अपना डर होता, बट मैंने उनको 5-6 बार कहा था। और हम पूरा इसको पार नहीं करा था, थोड़ा सा ही चले थे इसलिए पार नहीं किया था, क्योंकि नहरा जी इधर थे। और अगर मानो सभी जा रहे हो तो आदमी एक बार पार भी कर ले, बट नहरा जी इधर थे, फिर हमें फिर दोबारा से वापस आना होता। और ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे खड़े होने में एक अलग ही आनंद आ रहा था। और इस पे ना बाइक वगैरह भी चल रही थी, एक अलग स्वैग था सबका। बट नहरा जी ने बस ये पार्ट बहुत ज़्यादा मिस किया है। मैं उनको ब्लॉग में भी ये कह रही हूँ, देखेंगे तो सुनेंगे कि हाँ उन्होंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करी है, क्योंकि एक अलग ही मज़ा था। आपको हाँ हल्का सा कंपन फील होगा, बट फिर भी मज़ा था। और सबसे आगे थे मम्मी पापा
या फिर मैं और भैया, क्योंकि हम लगभग इसमें आधा भी नहीं गए थे, उससे भी पहले ही हमने वापसी कर ली थी कि हमें जाना भी था, क्योंकि अब ना मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से ना अंधेरा जल्दी हो जाता है। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि कार चलाने का सिर्फ नहरा जी को आता है और मुझे भैया को नहीं आता। मैं कहती हूँ मेरे को सिखा दो, बट वो सिखाते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं सिखाते। तो इस वजह से भी एक सिर्फ ये मेजर प्रॉब्लम थी कि हम थोड़ा जल्दी वहाँ से चल दिए। बट सीरियसली ये जर्नी ना बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही मज़ेदार रही। अरे देखो, आपको दिख रहा होगा इतनी प्यारी गंगा माँ दिखाई दे रही है। और पता पानी ना मतलब जो जल था शांत था, ऐसा नहीं था कि कभी कभी ना आपने देखा होगा कि बहाव बहुत तेज़ था। जैसे अब फिलहाल हरिद्वार में गंगा जल रोका हुआ है सफाई के लिए, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ रुका हुआ नहीं था, वहाँ चल रहा था। बट इतना पावर में नहीं था कि बहुत बार तो बहुत तेज़ बहाव होता, बट नॉर्मल बहाव था। और यह देखो, आपको वायर वगैरह से पूरा बंधा हुआ है, मतलब ये जो ब्रिज है। और इसमें ना खड़े होके ना ऐसा फील होता है कि हल्का हल्का ना भूकंप टाइप, जैसे कि बहुत हल्का सा भूकंप आ रहा है, बस वो फील होता है। और ऐसा नहीं है कि वो पूरा प्रॉपर झूलता है, बट बहुत ही अच्छा सा है। देखो, अब मैं आपको उसकी रोड दिखा रही थी कि ये रोड है, इस पे ऐसे रोड बनी हुई है। और उसके बाद हम यहाँ से चल दिए थे और हम कहीं नहीं गए थे, बस हम ये 2 ही जगह गए थे, क्योंकि हमें अपना टाइम मैनेज करना था। बट ये था कि हम कभी गए नहीं थे, वो वाला कॉलम हमारा पूरा हो चुका था कि हाँ, हम एक बार वहाँ भी गए हैं। और फिर हम चल दिए और हम आए थे वे टू हरिद्वार से होते हुए, क्योंकि वो और कोई रास्ता नहीं था। फिर हमने खाना खाया, पापा मम्मी भैया और मैं अनहरा जी। हाँ, मैंने फाइनली डांट खा ही ली, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मेरे से पता नहीं क्या होता है, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। और ये सब मेरे पे गुस्सा कर रहे थे कि नहीं खाएगी, वैसे दिक्कत हो जाएगी, खाना मत खाया कर और मेरे पे गुस्सा हो रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इनको समझाया, मैंने कहा मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये हमारी मम्मी सबको सर्व करते हुए, मम्मी का ही काम होता है सर्व करना, क्योंकि मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत आलस आता है। और ये मम्मी फुल ड्यूटी निभाती है अपनी सर्व करने में, ये करने में। और आराम से हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। और अब मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और फिर हम मम्मा पापा को छोड़ के चले अपने घर, मतलब मैं अपने ससुराल, नहरा जी अपने घर। और ये रहा मेरा फुल जर्नी ब्लॉग, और मैं आशा करती हूँ आपको सच में अच्छा लगा होगा। थैंक यू।